कहते थे पुल ओवर से ना आपकी पेट की चर्बी ऊपर चेस्ट पे आ जाएगी, चेस्ट बड़ी हो जाए। ना करे, और जो ट्रेनिंग ना करने वाले को जब ड्रग्स दी गई तो उसने ज़्यादा मसल मैस बिल्ड किया। किसी भी गेम की एक्सट्रीम जो है वो थोड़ी अनहेल्दी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन फील करना और मसल के ऊपर लोड डालना दो अलग अलग चीज़ें। इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग कि एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। हे एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम ट्रेन कर रहे हैं चेस्ट को, इनर, आउटर, अपर, मिडल, लोअर, सारा कुछ तो हमेशा की तरह। तो मैंने वार्म अप वेट थोड़ा सा ज़्यादा लिया है इस दफ़ा। पहले मैं 20 kg लेता हूँ, लेकिन आज मैंने 25 लिया है क्योंकि 20 kg काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता। तो वार्म अप इंटेंसिटी जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ, आपकी अपने हिसाब से होनी चाहिए। जितना आप कितनी देर से ट्रेन करें, कितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं मैक्स, तो उस हिसाब से। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी, बहुत ज़्यादा लो वेट पे वार्म अप करना भी जो है वो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े एडवांस होते जा रहे हैं तो आपको अपना वार्म अप इंटेंसिटी जो है उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो फर्स्ट सेट कर लेते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी। आई थिंक 30 kg लेना चाहिए था। तकरीबन 20 रेप्स। तो अपर लोअर मिडल को अलग अलग से मैं हमेशा बताता रहता हूँ, ट्रेन नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा हाथों को ऊपर ले जाएं तो लोड ऊपर शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा नीचे लाएं तो ज़्यादा लोअर पे आ जाता है। लेकिन ऐसा कोई इतने ज़्यादा वेरिएशन भी, जैसे वो एक बकवास सा सेट है, वो प्लेट रख के ऐसे ऐसे, वो सिर्फ आप प्रेस कर रहे हैं। वो तो आप प्लेट के बगैर खाली हाथों से भी ऐसे प्रेस करें तो वो कॉन्ट्रैक्शन फील करना और मसल के ऊपर लोड डालना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्ट्रैक्शन तो ऐसे बैठे बैठे भी फील किया जा सकता है। तो अब क्या बात हो रही थी, खैर लोड बढ़ाता हूँ। चेस्ट के लिए 2-3 वेरिएशन जो है वो हिट कर जाते हैं पूरी चेस्ट को। जैसे बेंच प्रेस है, ये कंप्लीट सारी चेस्ट को तकरीबन हिट कर रहा होता है। इंक्लाइन है, अगर आपका कोई अपर आप समझते हैं कि रह गया तो वो उसमें पूरा हो जाता है, और अगर आप समझते हैं कि लोअर में कुछ रह गया तो जब आप वो केबल फ्लाइज करते हैं तो उसमें लोअर बड़े अच्छी तरह से हिट हो जाता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ट्रेनिंग, इतने क्रेज़ी वेरिएशन या उल्टी सीधी एक्सरसाइज शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जो डेवलपमेंट होती है वो कुछ जेनेटिक होती है। कुछ लोगों का भी फैट परसेंटेज इतना ज़्यादा होता है तो वो समझ नहीं पा रहे होते, वो समझते हैं कि पता नहीं कोई एक्सरसाइज करने से आएगा, लेकिन जब उनकी चेस्ट के ऊपर से फैट उतरेगा तो कम्प्लीटली वो डेवलपमेंट नज़र आएगी। सेकंड सेट। वेट ऐड करते जाएंगे अपने फेलियर तक। कुछ लोग नीचे से ऊपर लाने के बजाय वेट हैवी से लाइट की तरफ जाते हैं, वो मसल में बर्न फील करने के लिए। लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है। मैं अपनी हर ट्रेनिंग में मुझे नहीं याद कि मैंने कभी बहुत ज़्यादा बर्न किया हो मसल को। मुझे लगता है ये कि मसल को ओवरकिल करने वाली बात है, उसका रिकवरी टाइम बढ़ाने वाली बात है। तो कुछ लोग बड़े वेट से नीचे की तरफ आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर मैंने 100 kg या 120 kg तक बेंच पे जाना है तो मैं एकदम से उसके ऊपर अपने मसल के ऊपर 100 kg नहीं डाल सकता। अभी मेरा मसल उस लिहाज से प्रिपेयर नहीं है, तो मैं प्रेफर करता हूँ नीचे से ऊपर जाना। तो उसके बाद फिर जैसे कि मैं इंक्लाइन पे जाऊँगा तो मेरा मसल तो वार्म अप होगा, लेकिन बेंच के फ़ौरन बाद वो मेरे लिए एक नई मूवमेंट होगी, तो उस पर मैं अपना मैक्स जो है वो नहीं डालूँगा। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अभी वो उस मोमेंट के लिए मुझे 1-2 सेट चाहिए, मुझे तीसरे सेट में अपना मैक्स परफॉर्म करना चाहिए ताकि मेरा मसल उस मोमेंट के लिए रेडी हो जाए। तो ज़्यादातर हमारे इंटरनेट पे क्या होता है कि जो
मसल गेनिंग या किसी किस्म की भी जो टिप्स आ रही होती हैं वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स मोस्टली वर्क कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आ रही होती, और वो स्टीरॉइड्स पे होते हैं। नो ऑफेंस, आपकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी स्ट्रगल है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर जाते हैं ना चाहते हुए भी, या उनको पता नहीं चलता कि अगर एक बंदा ड्रग्स पे है उसके मसल तो ग्रो होंगे ही, नो मैटर कि वो क्या कर रहा है, किस स्ट्रेटजी पे ट्रेन कर रहा है, उसको हार्मोनल सपोर्ट के ज़रिए उसकी मसल जो है वो डेफिनेटली डेवलप होंगे। तो वो ट्रेनिंग स्ट्रेटजी कोई भी अपनाए तो उसको वो उस चीज़ के साथ अटैच कर देगा और उस ट्रेनिंग स्ट्रेटजी को पुश करना स्टार्ट कर देगा कि इस तरीके से मसल डेवलपमेंट हुई। लेकिन बेसिकली, और ये हमारे पास ऑथेंटिक स्टडीज़ मौजूद हैं, हमारे पास रिसर्चेज मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं कि एक बंदा, अगर दो बंदे जो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट है कि एक जो है वो ट्रेनिंग करे नेचुरली और एक ट्रेनिंग ना करे, और जो ट्रेनिंग ना करने वाले को जब ड्रग्स दी गई तो उसने ज़्यादा मसल मैस बिल्ड किया। तो जो स्टेरॉइड्स हैं या जो बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स हैं ये आपकी मसल की ग्रोथ जो है उसके लिए वो प्राइमरी एक किस्म का रोल पे करते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बेस्ड है सारी मसल ग्रोथ, और ये सारे जो स्टेरॉइड्स हैं मोस्टली टेस्टोस्टेरोन और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो वो जो भी करें उनके मसल ग्रो होने वाले हैं, क्योंकि उनको एक बाहर से सपोर्ट आ रही है, मतलब हार्मोनल सपोर्ट है। तो उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के साथ या नेचुरल ग्रोथ के साथ। तो ट्रेनिंग स्ट्रेटजी, हाँ डेफिनेटली, अगर आपको कोई और समझ में आती है तो वो इट्स बेटर कि आप उसके साथ अटैच रहें। तो मुझे तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग करने के बाद यही स्ट्रेटजी समझ में आती है। इवन के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो हैं काफ़ी एजुकेटेड भी, वो भी मतलब मैंने फ़ील किया है कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक कुछ चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मिक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि वो या तो ड्रग्स पे हैं या ड्रग्स पे रह चुके हैं, तो वो उस हिसाब से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे होते हैं। तो उनको मोस्टली इस चीज़ का जो है वो नेचुरल कितनी ग्रोथ है, किस टाइम में मसल रिकवर कर रहा है, कितना क्या कैपेसिटी है, क्या लिमिट है, मोस्टली इस चीज़ को वो नहीं वो उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं उसको जो है, क्योंकि उनकी जो मसल ग्रोथ है वो बड़ी अनरियल रह चुकी होती है। वेट ऐड करते हैं, थर्ड सेट। फोर्थ। फटीग काफ़ी फील कर रहा हूँ, पता नहीं शायद कल के वो मसल अप वर्कआउट की वजह से, शोल्डर्स में, चेस्ट वगैरह में। टाइम आ गया चौक यूज़ करने का। तो डेफिनेटली जेनेटिक पोटेंशियल भी बड़ा मैटर करता है, किस एज में क्या आपका पोटेंशियल है वो भी बड़ा मैटर करता है। तो ये किसी एक फार्मूले की गेम नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से गुड लक, डेफिनेटली किसी भी काम में। जेनेटिक्स तो वैसे ही ज़ाहिर है, आप उसे वैसे ही गुड लक कह सकते हैं किसी की, अगर जेनेटिक्स अच्छे हैं तो। और डाइट, हमेशा बताता रहता हूँ, डाइट पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने कल थोड़ा सा बिंज किया था, तो मैंने सुबह सहरी में कुछ भी नहीं खाया, इवन का पानी भी नहीं पिया, तो क्योंकि मैं उसको बैलेंस करना चाहता था अपने कैलोरी इंटेक जो मैंने कल ओवर ईट किया तो उसके साथ। तो अभी इफ्तार में मैं होल एग्स सिर्फ वो 10-12 मैं जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1200, 1500
कुछ और भी खाऊंगा तो तकरीबन मेरा आज का कैलोरी इंटेक कोई 1500 के राउंड अबाउट रहेगा। तो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं जब आपने एक्सट्रीम, कुछ कहेंगे कि ये अनहेल्दी है, लेकिन किसी भी स्पोर्ट की, जो किसी भी गेम की जो एक्सट्रीम होती है वो तकरीबन अनहेल्दी होती है, किसी भी गेम की हो। आप जितनी ज़्यादा किसी गेम में इन हैं उतने ज़्यादा आपके इंजरी के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं अपनी लिमिट्स को। उसमें आपको अपने बॉडी वेट्स को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। कोई स्पीड गेम है, बाइकिंग है या कार रेसिंग है, उसमें भी रिस्क हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग में रिस्क है, मतलब किसी भी गेम है। फुटबॉल में अगर आप एक्सट्रीम पे हैं उसमें आपको इंजरी के, क्रिकेटर्स को हैमस्ट्रिंग इंजरीज ये वो। तो फिर कुछ गेम्स में रिस्क कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, तो इट डिपेंड्स। किसी भी गेम की एक्सट्रीम जो है वो थोड़ी अनहेल्दी हो जाती है। और बॉडी बिल्डिंग की एक्सट्रीम की बात करें तो मे बी इससे ज़्यादा अनहेल्दी कोई गेम ना हो। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो इसमें एक्सट्रीम डाइटिंग, एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट, ये कोई हेल्दी चीज़ें नहीं है। और कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो उसमें ड्रग अब्यूज़ डेफिनेटली सबको पता है, तो वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। आपके ऑर्गन्स जो हैं वो जल्दी अपना काम करके निकल लेंगे। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हर स्पोर्ट की एक्सट्रीम आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ता है, तो उसमें नुकसान के चांसेस भी मौजूद रहते हैं हमेशा। 100 kg का बेंच है। बेंच में 110 बार के ऊपर आराम से लगा लेता था, लेकिन अभी मैं पुश नहीं कर पा रहा। फटीक ज़्यादा रहने लग गया हूँ शायद। और थोड़ा मैं यहाँ पे सोलो ट्रेन करता हूँ तो मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो मेरे ऊपर गिर जाए। और तो काफ़ी फटीक भी फील कर रहा हूँ मेरे ख्याल से लो कैलोरी के इंटेक की वजह से। और कुछ मैंने एग्स कम किए हुए थे। हाँ, एग्स, होल एग्स पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। होल एग्स में अगर ठीक से खाता रहूँ, जो एटलीस्ट 6 to 8 अगर मैं खाऊं तो मैं ठीक फील करता हूँ। मोर ज़्यादा भी मैं खाता हूँ। आज का मेरा इंटेक ज़्यादा हो गया है, होल एग्स का 12-15 शायद। तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क फील होता है। पर्सनली मैं स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ और ज़्यादा लीन भी रह सकता हूँ, मेरी हंगर भी कंट्रोल रहती है। नेक्स्ट जो है वो इंक्लाइन पे चलते हैं। अभी मुझे नहीं पता यहाँ पे व्यू कैसा आ रहा है, मैं थोड़ा पोजिंग में बिज़ी हो गया था। तो फर्स्ट सेट लगा रहा हूँ। 30 kg लोड किया दोनों तरफ मैंने। मैंने काफ़ी अर्से से ये छोड़ा हुआ था इंक्लाइन लगाना, तो मैं लगा रहा हूँ। तो हम जो जॉइंट मोबिलिटी है वो भी मुझे इम्प्रूव होती नज़र आ रही। तो जब कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन वो थोड़ा आपको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव भी करती है। आपकी मोबिलिटी इम्प्रूव होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो ये टाइम के साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं। कुछ एक्सरसाइज को हल्का हल्का आप पुश करते रहें तो आप में अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। सेकंड सेट 35, दोनों तरफ मैंने 5 kg और ऐड किया। मूवमेंट मेरी काफ़ी स्मूथ रही है। तो एक सेट और लगाएंगे, वो थोड़ा वेट बढ़ा के 5 kg और ऐड करता हूँ। थर्ड सेट इंक्लाइन बेंच का। इंक्लाइन डंबल मैं स्किप कर रहा हूँ आज भी, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं मसल को ओवर किल कर रहा हूँ। थोड़ा फटीग
तो अपने पर्सनल आपको क्या फ़ील हो रहा है इस वक्त, आप मसल में कैसा फटीक फील कर रहे हैं, कितना लोड आप किस दिन कितना पुश कर पा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बेंच फ्लैट बेंच भी जो डंबल है उसको भी स्किप करना चाह रहा था, क्योंकि उसमें वेट लाइट है, तो मैं मतलब वॉल्यूम नहीं चाहता, मतलब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वेट के ऊपर 2-4 रेप्स करूँ और बस। तो उसमें हमारे पास 30 है, तो उसका एक सेट लगा के देखेंगे, थोड़ा सा फ्लाई करके मूवमेंट को थोड़ा चैलेंजिंग बना के। अगर मुझे वो सही लगा तो उसके 3 सेट करेंगे, वरना वो भी स्किप करके जो है वो नेक्स्ट केबल फ्लाइज पे चला जाऊँगा। सॉरी, पहले पैक डेक पे चला जाऊँगा, फिर केबल फ्लाइज या कोई भी पहले लगा लेंगे। तो इस पे दोनों तरफ अब 40-40 है। इसका शायद एक ही रैप कर पाऊँगा मैं। काफ़ी है वैसे तो, ये 4-5 वेरिएशन काफ़ी होते हैं। बेंच प्रेस, इंक्लाइन प्रेस, केबल फ्लाइज और जो है बटरफ्लाई, पैक डेक, पुल ओवर मैं लगाता हूँ चेस्ट के साथ। तो ये 4-5 काफ़ी हो जाते हैं, इसमें आपकी अपर लोअर मिडल सारा कुछ ही ट्रेन हो जाता है। तो लेकिन वो थोड़ी वॉल्यूम भी रखना होता है, और मैं जो कि लो फैट पे हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा ट्रेनिंग को लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थोड़ा मैं इंटेंसिटी की तरफ फोकस करता हूँ। अब जिसके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा मैस है, फैट है, वो थोड़ा वॉल्यूम रख भी लेगा तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा चले, वर्कआउट सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बेटर है कार्डियो से। हाँ, कार्डियो फैट लॉस के लिए आपको करना चाहिए या नहीं, मैं कार्डियो कोई नहीं करता। कभी वॉक कर लेता हूँ दिमाग ख़राब हो तो, कभी नहीं, मतलब ऑफ एंड ऑन ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कार्डियो। एक्स्ट्रा कैलोरीज कुछ बर्न करने में आपको हेल्प करता है, लेकिन अगर आपकी डाइट कंट्रोल नहीं है, आप वही कैलोरीज रीफीड कर देते हैं, तो उसका कोई 1% भी आपको फ़ायदा नहीं है फ़ैट लॉस में। तो अगर आपकी कैलोरीज कंट्रोल हैं और आप हाँ, टाइम किल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप रिस्ट्रिक्टेड डाइट में हैं, तो उसमें फिर आपको टाइम किल करने के लिए और प्रोसेस को मज़ीद फास्ट बनाने के लिए आप कार्डियो ऐड कर लें, प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा। आपको फ़ैट लॉस जो है, क्योंकि स्लो पेस पे करेंगे तो आपके फैट्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होंगे। लोग समझते हैं कि पता नहीं कोई फ़ैट लॉस जोन है, तेज़ पेस पे चलना है। नहीं, आप जब कम पेस पे होते हैं, हल्की मतलब कि आप लाइट इंटेंसिटी के वर्कआउट्स करते हैं, तो आपकी बॉडी फैट्स को ज़्यादा यूटिलाइज़ करती है। जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं तो आपकी बॉडी कार्ब्स को, ग्लाइकोजन स्टोर्स को ज़्यादा यूज़ करती है, क्योंकि उसके लिए आपको ऐसे ऑक्सीजन की जो है वो इतनी ज़्यादा, जब आप गैस स्ट्रगल कर रहे होते हैं हाई इंटेंसिटी में ऑक्सीजन के लिए, तो वहाँ पे ग्लाइकोजन को बॉडी को यूज़ करने के लिए इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। फैट्स जब आप रिलैक्स होते हैं, सो रहे होते हैं, हल्के पेस पे कोई काम कर रहे होते हैं, कोई लाइट वॉक कर रहे हैं, या तो उस वक्त आपकी बॉडी फैट को ज़्यादा, तो फैट लॉस जोन जैसी कोई चीज़ नहीं। आपका टोटल कैलोरी इंटेक अगर कम है, इंटेंसिटी आपकी कोई भी है, पेस आपका कोई भी है, तो आपकी बॉडी फैट को यूज़ करेगी। अगर आप ओवर सरप्लस में खा रहे हैं तो फिर आप कोई भी पेस रख लें। सेट लगा के देखते हैं इसको मैंने लगाना है या नहीं। इसको मैंने थोड़ा सा आज प्रेस की बजाय थोड़ा सा ऐसे लाइट सा बाहर की तरफ खोल के लगाया, ताकि थोड़ा चैलेंजिंग हो जाए। तो आज दिल नहीं कर रहा इतना इंटेंस करने पे ना, क्योंकि मैं कल वाले वो मसला बड़ा स्ट्रगलिंग है उसको करना, मैं उससे थोड़ा रिकवर नहीं अभी हुआ। तो चलते हैं उस पर, पहले केबल फ्लाइज कर लेते हैं, फिर बटरफ्लाई करके और ओवरहेड डंबल करके फिनिश करते हैं वर्कआउट को। तो व्यू का मुझे नहीं पता कैसा आ रहा है, अभी चेक करता हूँ। इधर 5 है।
2 बढ़ाऊँगा, वेट थोड़ा लाइट ही था। अब मुझे याद आया चेस्ट इतना फटीग क्यों फील कर रहा हूँ, कल पुशअप्स किए थे बहुत ज़्यादा वो वार्म अप के लिए ना, इस वजह से। लास्ट सेट है केबल फ्लाइज का, उसके बाद पेग डेक। सेकंड सेट। आज ट्रेनिंग ज़्यादा हो गई, वैसे इतनी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि थोड़ा फटीग अभी से फील हो रहा है। बेंच और इंक्लाइन काफ़ी था। हो लेग्स जिंदाबाद। थर्ड सेट। लास्ट पुल ओवर। पुल ओवर कोई सेट नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग कि एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो क्योंकि चेस्ट को हमेशा से ही पुल ओवर से फिनिश करते हैं। ओह, लैट्स में भी बहुत ज़्यादा फटीग है। ओह, सेकंड सेट। काश 50 kg तक का डंबल हो। मैंने वैसे आज तक जितने जिम्स में ट्रेनिंग की है, यहाँ पे हमारे पास तो 30 है, 40 से ऊपर का डंबल नहीं देखा। तो पुल ओवर में तो मैं 50 पुल कर सकता हूँ। उसके अलावा चेस्ट डंबल प्रेसेस में तकरीबन 45 तक में भी 2-3 रेप्स लगा लूँ। जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी ना, तो कुछ लोग एक्सरसाइज करते थे, कहते थे पुल ओवर से ना आपकी पेट की चर्बी ऊपर चेस्ट पे आ जाएगी, चेस्ट बड़ी हो जाए। देसी मिथ भी बहुत ज़्यादा है। उफ, बस ही एक्सरसाइज फिनिश, पोजिंग करके तो निकलते हैं।